Hello students, today we will deal with variance of x and standard deviation of x when data is in interval type. So here it is a D group problem, quite harder one. You have to do many steps at a time. So we will take two problems for practice purpose. Here the most important thing is you have to find out this u, because the range is too much high, so it's not possible to find out fx and fx square. So we just shift the origin. u is equal to, this is xm, मतलब x की मिडल वैल्यू में से, मिडल वैल्यू का जो कॉलम है उसमें से जो एग्जैक्टली सेंटर वाली वैल्यू होगी उसको आपको माइनस करना है, डिवाइड बाय h, मतलब उनमें गैप कितने की है वो देख के। तो आपका पूरा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा u में। फॉर एग्जांपल अगर इसका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये कंसेप्ट आपको समझनी है, तो ये देखो मेरे पास 100 रुपए है, 200 रुपए है, 300 रुपए है, 400 रुपए है, 500 रुपए। तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ कि 1 नोट है, फिर 100 की 2 नोट्स, 100 की 3 नोट्स, 100 की 4 नोट्स, 100 की 5 नोट। सो 1 नोट रिप्रेजेंट 100। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसे बड़े नंबर्स, मैं एक इसको छोटे से नंबर में शिफ्ट कर सकती हूँ। क्यों? सो दैट हमारा जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा सिंपल बने। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये देखो, कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा दिया है इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए जितना पॉसिबल है उतना लिख के रखा है। सो एक्स एंड एफ के कॉलम दिए हैं। अभी मुझको इसके बाद लिखनी है मिड वैल्यू ऑफ एक्स एम, मतलब मिड वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज एक्स एम। सो वो मिड वैल्यू क्या होगी? देखो 45 एंड 50, उसका सेंटर पॉइंट आ गया, इट इज 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। बराबर। नाउ यू कैसे ढूंढना है उसका फॉर्मूला, ये देखो, एक्स एम मतलब मिडल वैल्यू वैल्यू माइनस आपको जो सेंटर की वैल्यू है वो देखनी है। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आपको चाहिए तो आप यहां 70 भी, मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास ये दो वैल्यू सेंटर की। तो आप सेंटर में आइदर चाहिए तो 80 भी ले सकते हो, चाहिए तो 90 भी ले सकते हो। तो मैंने सिलेक्ट किया है 90 को। तो यू क्या हो गया मेरा? एक्सएम माइनस 90 अपॉन एच। एच मतलब गैप, गैप कितने की? 10 की। तो इससे मिलेगा मुझको यू। तो अगर आपको चाहिए तो यू ऐसे लिखो, या यहां आप फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिखो कि u इज इक्वल टू एक्सएम माइनस 90 डिवाइड बाय 10। तो चलो ये कॉलम देखते हैं क्या आता है। 50 माइनस 90 40, 40 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4। 60 में से 90 गया तो बचा माइनस 30 डिवाइड बाय 10, सो इट इज माइनस 3। 70 माइनस 90 इज माइनस 20, माइनस 2, माइनस 1, 0। 100 में से 90 गया 10 बाय 10, इट इज 1 2 3। अभी देखो वैल्यू बहुत छोटी हो गई। फिर एफ यू, एफ मल्टीप्लाई बाय यू, मतलब इन दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। सो 7 4 ज़ा 28 विथ नेगेटिव साइन, 60 विथ नेगेटिव साइन, 27 2 ज़ा 54 विथ नेगेटिव साइन, 23 into 1 23 with negative sign, anything multiply by 0 is 0, 6 1 is 6,
3 2 जा 6, 3 1 जा 3। लास्ट कॉलम एफ यू स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है, पहले u का स्क्वेयर करो, जो आंसर आएगा उसको f से मल्टीप्लाई करो। सो लेट अस चेक, देखते हैं हमारा क्या आंसर आते हैं। के पहला u है -4, -4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, सो वो आंसर आ गया 112, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। -3 का स्क्वायर हुआ 9, 29 इंटू 9, 20 इंटू 9, इट इज 180। देन -2 का स्क्वायर 4, 27 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 108। -1 का स्क्वायर 1, 23 इंटू 1 23, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 9। समझ में? फिर अभी आपको क्या करना है, ये कॉलम की टोटल, मुझको n चाहिए, n होता है सम f की टोटल। तो ये देखो, ये क्वांटिटी हो गई n की, तो ये टोटल करो कितना होता है, देखो तो ये टोटल हो जाता है 100। मैंने टाइम सेव करने के लिए ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके देखा है, आप ये सब कुछ करके देखोगे। फिर मुझको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला में रिकॉल करो, हमने पिछले लेक्चर में किया है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार। जब फ्रीक्वेंसी होती है तो आप एफ से मल्टीप्लाई करते हो, तो मुझको एफ ऑफ यू चाहिए, मतलब ये कॉलम की टोटल। सो इट इज व्हाट, समेशन एफ ऑफ यू इज इक्वल टू -150। ये क्या है, समेशन एफ ऑफ यू स्क्वेयर। सो ये टोटल आ गई 450। चलो टेबल कंप्लीट हो गया, अभी कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ढूंढना है मुझको u बार। u बार क्या होता है, इट इज समेशन एफ ऑफ u अपॉन n। रिकॉल करो हमने ये किया है, समेशन एफ ऑफ x अपॉन n। सो समेशन एफ ऑफ u है -150 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज इक्वल टू -1.5। नाउ वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला रिकॉल करो, हमने क्या किया था, समेशन एफ एक्स स्क्वेयर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वेयर, बराबर। बट नाउ हमारा प्रॉब्लम x से बदल गए u में, तो जहां जहां x है वहां u डाल दो। सो दिस मस्ट बी u स्क्वेयर, एंड ये हो गया u बार का स्क्वायर। तो वैल्यू डालते, समेशन एफ ऑफ स्क्वायर है 450 अपॉन 100 माइनस -1.5 का स्क्वायर। सो ये दो डॉट, सो इट इज 4.5 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, बट एज इट इज 1.5 इंटू 1.5, तो एक दो नंबर के बाद डेसिमल, इसीलिए 2 के बाद डेसिमल दिया, तो ये डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ। तो फिर ये देखो वैल्यू कितना आ गया, 4.5 में से 2.25 चले गए, तो 50 में से 25 चले गए, तो ये बचा 0.25, 4 में से 2 चले गए तो 2। सो ये मिला मुझको आंसर। ये मिला मुझको आंसर। बट क्वेश्चन आपको जो पूछा है वो वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है, ये हमने सिंपलिसिटी के लिए यू में कन्वर्ट किया, तो फिर मुझको वापस कन्वर्ट करना है, तो आपको ये स्टेप याद रखनी है कि व्हाट इज v ऑफ x। v ऑफ x इज h स्क्वायर इंटू v ऑफ u। h इज व्हाट, गैप, सो इट इज गैप है 10 की, सो 10 का स्क्वायर, एंड v ऑफ u था 2.25, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 2.25, सो आपका फाइनल आंसर आ गया
225, बराबर है। नाउ एज आपको v ऑफ x मिल गया, सिग्मा x ढूंढना पॉसिबल है। सिग्मा x क्या होता है, अंडर रूट v ऑफ x, सो अंडर रूट 225 होता है 15 का स्क्वायर, सो 15 आ गया आंसर। एंड इस तरह से हमने पहला वाला प्रॉब्लम किया। वापस एक बार देखो हमने क्या किया, हमको सेम स्टेप सेकंड प्रॉब्लम में करने हैं। मैंने टेबल रेडी किया है, सिर्फ रिपीट करनी है सेम प्रोसीजर। x एंड f आपको दिया है वो लिखो, उसके बाद ढूंढो मिडल वैल्यू, मतलब इन दोनों का सेंटर पॉइंट, वो ढूंढ लिया। फिर ढूंढना है u क्या कैसे होता है, मिड वैल्यू में से जो मिड वैल्यू का सेंटर है, तो 80 लिया तो भी आपकी ये आंसर बदलेंगे, बट टोटल सेम ही आएगी। तो u ढूंढो, u के बाद f इंटू यू, ये कॉलम की टोटल, फिर u का स्क्वायर f इंटू f करो, तीनों कॉलम की टोटल ले लो। जहां जहां आप x बोल रहे हो वहां आप u बोलो, प्रॉब्लम कंप्लीट करो। फिर आप आओगे यहां, ये वाला v ऑफ x इज x स्क्वायर इंटू v ऑफ u, v ऑफ u की ये वैल्यू है, ये ऊपर डाल दी, ये वैल्यू ऊपर डाल दी, एंड गैप इज 10, तो 10 का स्क्वायर। जैसे आपको v ऑफ x मिल जाएगा उस पे से सिग्मा x ढूंढो। तो चलो एग्जैक्टली सिमिलर वैसे दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। सिर्फ यहाँ ये वैल्यू का आंसर हमको पता नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में ही अंडर रूट की वैल्यू दी है। आपको x एंड f की वैल्यू दी है, x एंड f को आपने वर्टिकली लिखा। फिर मुझको क्या चाहिए, n होती है f के कॉलम की टोटल, इसीलिए मैंने ये n लिख लिया। देन मिड वैल्यू 20 एंड 25 की मिड वैल्यू, सो इट इज 22.5, 27.5, 32.5, then 37.5, 42.5 and 47.5, 1 2 3 4 5 6। मतलब वापस यहाँ कौन सी दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू। आपको जो सही लगे आप वो लेके देखो। मैंने पिछले प्रॉब्लम में नीचे वाली वैल्यू ली थी, चलो अभी इस प्रॉब्लम में ऊपर वाली वैल्यू लेके दिखाती हूँ कि आंसर हमारा दोनों भी केस में सेम ही आता है। तो मैं कौन सा सिलेक्ट करने वाली हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करने वाली हूँ यू ढूंढने के लिए। 32.5 देखो यू 22 पॉइंट में से 32.5 चले गए, मतलब -10। तो u का पहले फॉर्मूला लिखते, u इज इक्वल टू xm माइनस 32.5, ठीक से लिखते हैं, यहाँ बैठेगा नहीं। u इज इक्वल टू xm माइनस 32.5 अपॉन गैप, गैप कितने की है देखो, ये देखो 20 टू 25, 25 टू 30, मतलब गैप 5 की, सो ये गैप आ गई 5 की, ठीक है। सो 22.5 माइनस 32.5 वो बन गया -10 अपॉन 5, सो ये हुआ -2। 27 में से 0.5 में से 32.5 चले गए, वो आ गया -5 अपॉन 5, ये हुआ -1। देन दिस इज 0 1, नीचे वाला 2, उसके नीचे वाला 3, अगर और होता तो 4, क्योंकि गैप तो सेम ही मेंटेन हो रही। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, f इंटू यू, 145 माइनस 2, सो 100 का डबल हुआ 200, 45 का डबल 90, सो -220, 125 इंटू -1, -125, 0 मल्टीप्लाई बाय नहीं दी, तो मैंने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। तो अभी मुझको वैल्यू कौन सी मिली, दिस इज समेशन f ऑफ u, दिस इज समेशन f ऑफ u स्क्वायर। अभी रिपीट करो हमारे पहले प्रॉब्लम की मेथड, u बार it is summation f of u, that means -120 divided by n, it is 500.
सो ये आंसर आ गया -0.24। ये देखो 120 डिवाइडेड बाय 500, ये 2 0 को आ गया ये पॉइंट, 1 को डिवाइड नहीं हो सकता इसीलिए 0.12, 5 2 जा 10, बचे 2, 5 4 जा 20, सॉरी, सो इट इज 0.24 बराबर। सो 0.24 आ गया आंसर। अभी ये बना u बार, अभी ऊपर वाला ही फॉर्मूला एज इट इज रिपीट करना है हमको। v ऑफ u, सिर्फ x की जगह u बोलो, बाकी प्रोसीजर तो वही है, समेशन f ऑफ u स्क्वेयर अपॉन n माइनस u बार का स्क्वेयर। सो समेशन f ऑफ u स्क्वेयर ये लिखा था, ये देखो यहां लिखा है हमने, ये वैल्यू आई थी 1428, सॉरी 2820, इट इज 1420। सो फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, इट इज 1420। नाउ 1420 अपॉन n, टोटल n था 500, माइनस 0.24 का स्क्वायर। सो ये वाली वैल्यू आ गई 1420 अपॉन 500, ये आ गया 2.84, माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, सो इट इज 576, बट 0.24 मतलब 4 के बाद डेसिमल पॉइंट, तो 1 2 3, यहाँ फोर्थ वाला 0.0, सो फिर मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 0.0576। सो ये सब्ट्रैक्शन से आंसर आपको मिल गया 2.7824। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपका 4th 5th स्टैंडर्ड में हुआ है, आप कर सकते हो। नाउ h स्क्वायर इंटू v ऑफ यू, h गैप कितने की थी, 5 की, सो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.7824, सो 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई करो, सो इट इज 69.56। नाउ सिग्मा x इज अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू डाली, हमको दिया है क्वेश्चन में कि अंडर रूट, ये देखो यहां करते हैं, अंडर रूट 6956, इसका आंसर होता है 83.4। ना उन्होंने क्या दिया, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या गया 69.56, सो इसका ही मतलब क्या है, इट इज 6956 डिवाइड बाय 100, तो 100 अगर बाहर आ जाते हैं तो हो जाएगा 10, 6956 का आंसर आ गया 83.4, बिकॉज ऑफ डिवाइड बाय 10 एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया एंड हमारा आंसर आ गया 8.34। सो ये वैल्यू लिखनी बच गई, लिख दी जैसा, इट इज इक्वल टू 500।